अबीरा दक्ष को लेके चली गई है, इसलिए रूही घर पे बहुत परेशान है। रूही पागलों की तरह हरकतें कर रही है और गलत फैसले ले रही है और घर वाले उसकी बात क्यों मान रहे हैं यही समझ में नहीं आता। वो ये कहती है रोहित को कि मीडिया वालों को बताओ कि अगर कोई भी दक्ष को ढूंढेगा उसे 50 लाख का इनाम देंगे। अगर ये बात फैल गई तो कोई भी गुंडे मवाली कोई भी कुछ भी कर सकता है उस बच्चे के साथ। एक्चुअल में किडनैपिंग हो जाएगी उस बच्चे की, लेकिन ये रूही को समझ में नहीं आता और ना ही उसके घर वालों को। दादी सा उसे रोकती है, लेकिन वो दादी सा से कहती है अभीरा मेरा बच्चा लेके भाग गई है और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये सुन के सब लोग घर वाले चौंक जाते हैं। यहाँ रोहित तो पागल ही है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। अरमान अपने ऊपर इतनी सारी इल्ज़ाम लेके घूम रहा है, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं पिघल रहा और ना ही कह रहा है कि यह सब कुछ मैंने किया है। बस रूही जो कह रही है उसकी बातें मान रहा है और वो सच में 50 लाख का इनाम रख देते हैं। यहाँ पे अभीरा बच्चे को लेके बस से जा रही होती है, उतने में बस हॉल्ट लेती है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेती है। अभीरा नीचे उतर जाती है और एक स्टॉल पे पानी की बोतल ले रही होती है। अरमान भी ऊपर से नीचे आ जाता है बस के यहाँ और बस के अंदर जाके ढूंढ रहा होता है अभीरा और दक्ष को, लेकिन कहीं पर भी वो दिखाई नहीं देते। अरमान को लगता है कि वो गलत था, उसे गलत एहसास हुआ था कि उस बस में अभीरा और दक्ष रहेंगे और वो भी नीचे उतर के ढूंढ रहा होता है। उसके पीछे ही अबीरा रहती है, लेकिन उसका ध्यान नहीं जाता और बीच में गाड़ी आ जाती है। क्रिश गाड़ी लेके आ जाता है और अरमान उसमें बैठ के चले जाते हैं दूसरी जगह पे ढूंढने के लिए। यहाँ पे वो लोग जा रहे होते, उतने में क्रिश कहता है कुछ पता चला, तो अरमान कहता है मुझे लगा था कि उस बस में रहेंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत निकला, वो लोग उस बस में नहीं थे और वो लोग जा रहे होते हैं। यहाँ पे बस छूटने के लिए तैयार होती है, सब कंडक्टर सब लोगों को बुला रहा होता है। यहाँ पे अबीरा दक्ष के साथ बैठी रहती है और कुछ लोगों की बातें उसे सुनाई देती है। एक बच्चा रो रहा होता है, उसे दादी पापा सब लोग घर वाले उसे चॉकलेट देते हैं। दादी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ये करूँगी, इतना बड़ा टेडी बेयर लाऊंगी, ये सब सुन के अबीरा को लगता है कि मैं भी दक्ष को इन सब से अलग करके, उसके परिवार से अलग करके गलत कर रही हूँ, और वो वहीं पे खड़ी होती है। यहाँ पे कंडक्टर आके उसे पूछता है आपको चलना नहीं है क्या, बस निकल रही है। अबीरा कुछ भी नहीं बोलती, तभी कंडक्टर कहता है आपकी मर्ज़ी, और वो बस लेके चले जाते आगे। अबीरा वहीं पे खड़ी होती है दक्ष के साथ। यहाँ पे कुछ गुंडे अपनी मोबाइल में अबीरा की तस्वीर देखते और कहते हैं हाँ यही है वो जो बच्चा चुरा के भागी है। ये सब कुछ रूही की वजह से, क्योंकि रूही ने ये सब करने के लिए कहा था, 50 लाख का इनाम रखने के लिए कहा था, इसलिए अब अबीरा और दक्ष की जान खतरे में है। वो गुंडे अबीरा के पास आते हैं। अबीरा का तो कोई होश नहीं रहता है, वो वही सोच रही होती है अब क्या करना है, दक्ष को अलग करे तो गलत और दक्ष को फैमिली से दूर लेके जाओ तब भी गलत है। इसी कश्मकश में होती है, उतने में गुंडे उसे घेर लेते हैं और वो बच्चा छीनने की कोशिश करते, उतने में अबीरा होश में आती है और वो अपने बच्चे को बचा लेती है। वो कहती है आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि तू ये बच्चा चुरा के भाग रही है, तेरा बच्चा नहीं है करके। यही सब चल रहा होता है, उतने में अबीरा उन लोग को धक्का मार के वहाँ से भागती हैं दक्ष को लेके। और यहाँ पे गाड़ी से जाते वक्त अरमान को लगता है कि उसका अंदाज़ा सही था, उसने सही तरीके से उस बस में देखा नहीं, अबीरा उसी बस में होगी, इसलिए वो क्रिश को कहता है गाड़ी घुमा वापस, और क्रिश गाड़ी घुमा लेता है। यहाँ पे अबीरा रास्ते पे दक्ष को लेके भाग रही होती है, उतने में उसकी साड़ी बीच में आती है और वो दक्ष के साथ नीचे गिरती है। उतने में वो तो बचा लेती है और अरमान भी आ जाता है और दक्ष को और अबीरा को बचा लेता है। यहाँ पे गुंडे अरमान को कहते हैं बाजू में हट, वो बच्चा दे मुझे। यहाँ पे अरमान अबीरा और बच्चे को साइड में करता है और उन गुंडों को कहता है कि मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, यहाँ से चले जाओ, वरना फिर तुम लोगों का जो अंजाम होगा वो मुझे मत बताना। यहाँ पे गुंडे भी उसे कहते हैं जो करना है करो और अबीरा की तरफ भागते हैं। उतने में अरमान उन गुंडों को पकड़ लेता है और मारने पीटने लगता है। यहाँ पे 2 गुंडे अरमान को पकड़ लेते हैं और तीसरा चाकू लेके आता है और अरमान को मारने ही वाला होता है। उतने में क्रिश आके उस गुंडे को मारता है और फिर क्रिश और अरमान मिलके सारे गुंडों को मार देते हैं। यहाँ पे अरमान अपना गुस्सा उस गुंडे पे निकाल रहा होता है, उतने में क्रिश आता है और कहता है वो मर जाएगा भैया, छोड़ दो उसे, और वो गुंडा भाग जाता है वहाँ से। क्रिश अरमान को कहता है हमें रूही भाभी और रोहित भैया के पास जाना है, और वो वहाँ से चला जाता है। अरमान यहाँ पे अबीरा को देखता है, अबीरा एकदम सुन खड़ी रहती है। वो बीएसपी को गले लगाती है, दक्ष को गले लगाती है और कहती है आई एम सॉरी,
मैंने तुम्हारी रियल माँ से तुम्हें अलग कर दिया, इसके लिए मुझे गलत मत समझना, मुझे माफ़ कर दो करके। लेकिन मुझे मैं क्या करूँ, तुम्हें गले लगाती हूँ तो मुझे सबसे अच्छी फीलिंग आती है। और ये सब अरमान देख रहा होता है और वो रो रहा होता है। उस अरमान को भी समझ में नहीं आता कि अबीरा को कैसे समझाना है, क्योंकि वो भी जानता है अबीरा दक्ष के बारे में कितनी इमोशनल है। उसे दक्ष से अलग करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे अबीरा दक्ष को कह रही होती है, लास्ट टाइम मैं तुम्हें हक करूँगी, लेकिन ये हक बहुत लंबा होगा, उसके बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे, तुम अपने रियल माँ के पास जाओगे। ये सब बोल के अबीरा रो रही होती है और दक्ष को गले लगाती है। अरमान भी हताश होके रो रहा होता है खड़े रह के। घर पे रूही रोहित को कहती है, क्रिश को फ़ोन करके पूछो ना कहाँ तक पहुँचा है करके, वापस अरमान और अबीरा मेरे बच्चे को लेके भाग तो नहीं गए। रोहित कहता है, क्रिश ने कहा है ना फ़ोन करके, वो लोग निकल चुके हैं, आ रहे हैं, तो रुको ना। लेकिन रूही ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो रेस्टलेस होती है। यहाँ पे घर वाले भी रूही के बर्ताव से परेशान होते हैं। उतने में गाड़ी की आवाज़ आती है और रूही, रोहित, घर वाले सब देखते हैं। क्रिश और अरमान आगे की सीट पे बैठे रहते हैं। वो लोग उतरते हैं। पीछे की सीट पे अबीरा बीएसपी के साथ होती है, दक्ष के साथ होती है। यहाँ पे अरमान उतरता है और पीछे का दरवाज़ा खोलता है। अबीरा बच्चे को गले लगाए हुए होती है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि अब दक्ष उससे दूर हो जाएगा करके, और इसी कश्मकश में वो होती है, इसी फीलिंग में वो होती है। यहाँ पे सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे रूही, कि दक्ष उसके पास आएगा करके। लेकिन अबीरा गाड़ी में ही बैठी रहती है दक्ष को गले लगा के। अरमान थोड़ी देर में अबीरा का हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालता है। अबीरा भी आ जाती है बाहर और अरमान और अबीरा घर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे रूही और रोहित भाग भाग के उनके सामने आ जाते हैं। रूही अपना बच्चा लेने जा ही रही होती है, उतने में रोहित उसे पकड़ता है और कहता है, रुको, 5 मिनट तो अबीरा भाभी को दक्ष के साथ रहने दो। तो रूही कहती है, इतने टाइम तक तो उसी के पास था ना, मेरे पास मेरा बेटा नहीं था। तभी रोहित कहता है, तुम्हें अभी अभी पता चला है कि दक्ष तुम्हारा बेटा है, लेकिन अबीरा भाभी तो कब से उसके साथ थी, उनको 5 मिनट एक दूसरे के साथ गुजारने दो। यहाँ पे अबीरा दक्ष को एकदम कस के पकड़ती है और वो अंदर दक्ष के साथ जा रही होती है। उतने में रूही उसे रोकती है और कहती है, तुम्हें जो भी कहना हमारे सामने कहना, और यहीं पे दक्ष के साथ अकेले में तुम कुछ नहीं बात कर सकती। यहाँ पे सब लोग चौंक के रूही को देख रहे होते हैं, लेकिन फिर किसी का बस नहीं चलता। अबीरा दक्ष कहती है कि इसे इसी ब्लैंकेट में लपेट के सुलाना। ये जनाब रात को लात मारते हैं, किक करते रहते हैं इस वजह से, और ये निन्नी भी झूठ झूठ लेते हैं। जब हमें लगता है कि ये सो गया है और पालने में रखते हैं, तभी वो उठ जाता है। इस वजह से उसे लेके खिड़की के पास जाना पड़ता है, आसमान दिखाना पड़ता है, एंटरटेन करना पड़ता है। ये सब सुन के अरमान तो बहुत ही उसकी बुरी हालत होती है और बाकी के लोग भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। रूही को तो वैसे भी कुछ लगता नहीं है। और फिर वो कहती है, इसको स्नान करते वक्त भी इसके बहुत नखरे होते हैं, ऐसा करना वैसा करना। अबीरा बस ये समझाती रहती है। बाद में अरमान इमोशनल हो जाता है और कहता है, रूही और रोहित को उनका बच्चा दे दो करके। अरमान और अबीरा दक्ष को पकड़ के रूही और रोहित के पास सौंप देते हैं। जैसे ही दक्ष रूही के पास जाता है, वैसे ही वो रोना चालू कर देता है। रूही और रोहित उसे अपने कमरे में लेके जाते हैं। यहाँ पे घर वाले अबीरा की हालत देख के बहुत परेशान होते हैं। अरमान अबीरा को गले लगाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो। थोड़ी देर में अबीरा कहती है, माफ़ कर दिया। सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे अबीर उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि ये ऐसा क्यों किया करके, तभी मनीष जी उसका हाथ पकड़ते हैं और दादी सा उसे उंगली दिखाती है रोकने के लिए। यहाँ पे अरमान चौंक जाता है, इतने आसानी से अबीरा ने उसे माफ़ कैसे कर दिया। यहाँ पे अरमान कहता है, तुमने इतनी आसानी से माफ़ कर दिया। तो अबीरा कहती है, हाथ आगे करती है और कहती है, मुझे मेरा बीएसपी ला के दो। अरमान चौंक जाता है, अरमान को समझ में नहीं आता। तभी अबीरा कहती है, मुझे मेरा बच्चा दो। अरमान कहता है, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना। तो वो कहती है, मैं तुमसे झगड़ा करती तो वो इंसान होता, लेकिन मैं एक ज़िंदा लाश हूँ और ज़िंदा लाश झगड़ा नहीं करते। अरमान और घर वाले एकदम चौंक जाते हैं अबीरा की ये हालत देख के। अरमान उससे माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है, मैंने जो भी किया गलत किया, लेकिन मुझे समझो, मुझे माफ़ करो। अबीरा कहते, तुमने गुनाह किया है, गलती नहीं, इसलिए उसके लिए तुम्हें माफ़ी नहीं मिल सकती।
यहाँ पे अबीरा कहती है, तुमने जो रोहित और रूही का बच्चा समझ के जो लास्ट राइट्स किए थे वो हमारे बच्चे के थे ना। अरमान रो रो के मुंडी हिलाता है।